कर्म करते वक्त जब हम पूजा भाव से कर्म करते हैं तो पूजा भाव से किए हुए कर्म का फल प्रसाद होता है। यह इससे सीखने को मिलेगा। तो यह सिर्फ एक एक समय यह जो हम पूजा कर रहे हैं, यह पूजा का भाव ईश्वर कृपा से हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म करते हुए आए। आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन किए हुए पूजा का 100 गुना फल मिलेगा। 100 तो कम बोला, 365 कह लीजिए कम से कम, 365 गुना फल मिलेगा। यह 365 गुना फल क्या है? 365 गुना यह है कि आज के दिन श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से प्रत्येक दिन का कर्म, भले ही हम पूजा बुद्धि से न करें, ईश्वर कृपा से ईश्वर हम में समर्पण भाव जागृत करेंगे और वह कर्म पूजा बनेगा। और हमने पहले जो श्लोक बोला था वह श्लोक हमारे जीवन में आ पाएगा। कौन सा? आत्मा त्वम। इसके दो दो शब्दों को मिलाकर थोड़ा सा इसके अर्थ की तरफ ध्यान देंगे तो यही शिव मानस पूजा है। आत्मा त्वम, त्वम है यहाँ पर भगवान को कह रहे ना, शंभो तव आराधनम। तो हे शंभो त्वम आत्मा, यह अपने जगह पर इनका अधिष्ठान कहाँ करना है? अभी तो हम विग्रह में करने वाले हैं, लेकिन यह जो विग्रह है यह बाहर है कि अंदर है? तो बाद में जब यह विग्रह हम इसको यहां छोड़कर नहीं जाएंगे, पूजा अनुष्ठान होने के बाद में इसको हृदय में धारण करके जब जाएंगे तब 365 दिन हम बोल पाएंगे आत्मा त्वम। फिर इनके साथ में इनकी सहधर्मचारिणी कहाँ है? गिरिजामती। यह जो गिरिजा है यानी पार्वती जी है, यह हमारी बुद्धि ही है, गिरिजामती। और इनके जो सहचर है भैरव गण है, गणचर सहचर शिव जी के, वह कौन है? प्राणा सहचरा। यह जो हमारे प्राण है, सभी क्रियाएं जो कर रहे हैं, ये भगवान शिव जी के ही गण है। आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा। प्राणा कहाँ रह रहे हैं ये सब? शरीरम गृहम, शरीर रूपी घर में यह सब, यह ग्रह फिर मंदिर हो गया। ग्रह को मंदिर करने के लिए उसमें शिवजी को स्थान देना पड़ेगा। आत्मा के स्थान पर शंभो को बिठाएंगे तब जाकर के यह घर मंदिर बनेगा, यह शरीर ग्रह मंदिर बनेगा। शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। अभी हम विषय का उपभोग अपने सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, यह जो मंदिर में बैठे हुए भगवान है उनको भोग लगाना, यही हमारे सभी विषयों का उपभोग है। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा। अभी हम भोग के लिए, आनंद के लिए, आराम के लिए भी निद्रा नहीं ले रहे हैं। अभी हमारी निद्रा भगवान शिव जी के में समाहित होने वाली समाधि स्थिति है। निद्रा समाधि स्थिति। पैर से जो चल रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, इट इज नॉट अ मियर स्ट्रोलिंग। आप क्या कर रहे हैं? पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। यह प्रदक्षिणा चल रही है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। बोल नहीं रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वह स्तोत्रोच्चारण हो रहा है। भगवान शिव जी तो डमरू भी बजाते हैं तो उसमें अयुन रिलरिक और माहेश्वर सूत्र निकल के आते हैं। तो इसलिए हम अपने हृदय में भगवान को बिठाए हैं, यह भाव रखेंगे तो हमसे जो भी होगा वह मंगलमय ही होगा। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। तो आज की हमारी यह शिव जी की आराधना, भगवान शिव जी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के, वह तो प्रसन्न बड़े जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहते हैं। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट होने वाले, शीघ्र संतोष करने वाले भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा करें। और शिव जी की आराधना एक दिन की न रह करके 365 दिन की और प्रतिक्षण होने वाली हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।